जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर नया दांव चल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान क्यों किया है? इस्तीफे के जरिए केजरीवाल की नई चाल क्या है? इसे लेकर दिल्ली की जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं। क्या केजरीवाल अपनी इमेज सुधारना चाहते हैं? क्या दिल्ली में चुनावों से पहले केजरीवाल जनता का मूड भांपना चाहते हैं? आखिर केजरीवाल के मन में क्या है? इसे लेकर दिल्ली में सियासी भूचाल आ गया है। झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से, लेकिन वो विफल हो गए। अब केजरीवाल जी जा रहे हैं, जनता से हम प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। ईमानदार है या गुनहगार है, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, मैं जनता के बीच जाके कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाइएगा, वरना मत बिठाइएगा। भारतीय राजनीति के अंदर ऐसी नैतिकता, ऐसी शुचिता देखने में नहीं मिलती। अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के साथ साथ एक बात और साफ कर दी कि दिल्ली के अगले सीएम की रेस में मनीष सिसोदिया नहीं होंगे। केजरीवाल के इस ऐलान से दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया है। हालांकि बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे को उनकी मजबूरी बता रही है। बीजेपी का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट की जमानत की कड़ी शर्तों की वजह से केजरीवाल को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ रहा है। मिसेस हसदेवा, अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि वो 2 दिन बाद रेजिग्नेशन देंगे। हाउ डू यू सी दैट? 2 दिन किस लिए चाहिए? या तो सामान इकट्ठा करना है, और जहाँ तक विधायकों की बात है, सारे विधायक वहाँ मौजूद थे, आज भी घोषणा कर सकते थे। या फिर माता सुनीता के नाम पे कुछ समझौता करना होगा। तो 2 दिन किस लिए चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी, यदि इस्तीफा देना ही था तो जब आप पहली बार जेल गए और जेल से सरकार चलाई तब इस्तीफा देते और दिल्ली वासियों को राहत देते। परंतु जो लोग इस्तीफे मांगते थे आरोप लगने पर, वो तिहाड़ जाने पर भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, और आज इस्तीफा देने का ढोंग और स्वांग रच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा चाहे किसी भी वजह से दिया हो, लेकिन अब दिल्ली की सियासत अलग ही रास्ते पर चल पड़ी है। हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से इस चुनाव को लड़ रही है। ऐसे में एक पक्ष को ये भी मानना है कि दिल्ली का अगला सीएम हरियाणा चुनाव के नजरिए से भी अहम हो सकता है। हरियाणा में आप और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है। यही वजह है कि केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद कांग्रेस ने भी उन पर निशाना साधा है। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद एक बार फिर दिल्ली की सियासत गर्म हो गई है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपनी पार्टी में जोश भर पाते हैं। क्या केजरीवाल का जनता की अदालत में जाने वाला दांव सफल हो पाएगा? ऐसे सारे सवालों के जवाब अब दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव में देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, इस्तीफा तो देने की बात कह दी गई है कि 2 दिन बाद दे दिया जाएगा, लेकिन इसके मायने क्या है, जरा ये आपको समझा देते हैं। क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक तो ईमानदारी का नैरेटिव सेट करना आम आदमी पार्टी की यूएसपी यही रही है। कट्टर ईमानदार बोलकर जनता के बीच वो पहुंचे, और एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी, तो उस इमेज को कैसे आगे जारी रखें, इसका प्रेशर है आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर। दिल्ली में डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश है, क्योंकि जो आबकारी घोटाला हुआ उसमें एक एक करके जो सिलसिलेवार तरीके से तमाम जो टॉप लीडरशिप है, जब वो तिहाड़ जेल के अंदर गई तो जनता भी सोच में पड़ गई। जनता की सोच में कहीं अगर ये शब्द हो कि घोटाला हुआ है, तो उसको ईमानदार शब्द से चेंज करना है, तो ये नैरेटिव बदलने की भी कोशिश है। वहीं हरियाणा चुनावों को लेकर उम्मीद बढ़ी है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहीं अगर बात करें दिल्ली में, बीच में पड़ता है हरियाणा, तो हरियाणा में इफेक्ट हो, असर हो, और जो नेशनल पार्टी बन गए उसमें और बेहतरी आए, उसकी कोशिश यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से। वहीं दिल्ली की जनता का मूड भी भापना चाहते हैं, क्योंकि देखिए 25 में तो चुनाव है, 5-6 महीने बचे हैं, तो अभी से ही वो मूड सेट भी करना चाहते हैं जनता का उनके प्रति, और भापना भी चाहते हैं। तो ये वो वजह है जिसके चलते वो इस्तीफा देने की बात सोच में उनके आई है। खुद को पद की लालसा से दूर भी बताना चाहते हैं कि वो कुर्सी पे नहीं बने रहना चाहते, वो जनता के ही सीएम हैं, जनता के बीच ही रहना चाहते हैं। ये भी लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, और यही वजह है कि अब जेल से निकलने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि 2 दिन बाद इस्तीफा होगा।
लेकिन तमाम जिस तरह से अपडेट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये इमोशनल कार्ड सोच समझकर खेला गया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जतिन जुड़ रहे हैं। जतिन लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। जतिन, ये जो इमोशनल कार्ड खेला गया है हरियाणा के साथ साथ 25 में दिल्ली भी साधने की तैयारी लग रही है, कितनी असरदार लग रही है तैयारी? बिल्कुल, देखिए हरियाणा का चुनाव नज़दीक है और चर्चाएं बहुत ज़ोरों से थी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर, लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर पहुंचे, उन्होंने जो ऐलान कर दिया उसने दिल्ली में चुनावी सरगर्मी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। एक दिलचस्प बात यह भी है कि कंडीशनल बेल मिलने के बाद आज अरविंद केजरीवाल, ये जो मेरे पीछे आप आम आदमी पार्टी का दफ्तर देख रहे हैं, नया दफ्तर है, यहाँ पर वो आज पहली बार पहुंचे और पहली बार पहुंच के जब उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और ये बोल दिया कि 2 दिन में वो इस्तीफा दे देंगे। आपको याद होगा 2014 में जब आम आदमी पार्टी 40 दिन की उन्होंने सरकार चलाई थी, तब भी इसी तरीके से किया गया था कि भ्रष्टाचारियों के साथ वो हाथ नहीं मिलाएंगे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद दोबारा से चुनाव लड़ने की बात जो है वो की थी। हूबहू उसी तरीके का सिनेरियो इस बार भी है, लेकिन इस बार भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। उनके ऊपर जो एलिगेशन लग रहे थे वो जनता की अदालत में जाना चाह रहे हैं, ऐसा उनके भाषणों में आप लगातार सुन रहे हैं। वो लगातार ये बोल रहे हैं कि जो नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है, मनोहर कहानियां बीजेपी सुना रही है, उसको वो जनता के बीच में लेके जाएंगे और तमाम जो अपनी बातें जनता के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ये इस्तीफा पहले क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर हमने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से बात की। उनका ये कहना है कि आपको डिफरेंस समझना होगा। आप इस बात को समझिए कि जब सुबह दोपहर को 12 बजे उन्होंने अपना संबोधन देना शुरू किया, अपने कार्यकर्ताओं से बात करना, पहले वो ये बोलते हैं कि किसी को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए अगर उनके ऊपर एजेंसियां मुकदमा कर देती है, लेकिन उसके 2 मिनट बाद वो ये बोल देते हैं कि मैं ऐलान करता हूं 2 दिन बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट क्यों? आम आदमी पार्टी इसको इस तरीके से बैलेंस कर रही है कि जब तक वो जेल में थे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वो लड़ते रहे। आज जब वो जेल से बाहर आ गए, अब जनता की अदालत में जा रहे हैं, इसलिए इस्तीफा देंगे। जनता यही जनता की अदालत में जाने की बात जतिन जो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसी को लेकर बीजेपी ये कह रही है कि बहुत देर कर दी इस्तीफा देते देते। बहुत शुक्रिया आपका जतिन जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन देखिए ये बात कही जा रही है कि देर कर दी है, लेकिन इस्तीफे का दांव कारगर रहा है उनके लिए। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं सुनिए जरा। पहली बार जब सीएम बने थे तो 4 दिसंबर 2013 को चुनाव हुए थे और तब 70 में से 28 सीटें उन्होंने जीती थी। 28 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के समर्थन से ही सीएम बने थे। 70 में से 28 सीटें जीती थी, कांग्रेस का समर्थन मिला, सरकार बनी। 14 फरवरी को केजरीवाल का इस्तीफा होगा क्योंकि कांग्रेस से किसी बात पर, किन्हीं बातों पर कंसेंसस नहीं बन पा रहा था, यह कहा गया। 49 दिन तक तब सीएम रहे और तब उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी बनारस से चुनाव लड़ा था उसके बाद, लेकिन वहां पर कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी बार सीएम बने। 7 फरवरी 2015 को चुनाव हुआ। 70 में से सुनिएगा 70 में से 67 सीटें, यानी यहां जो इस्तीफा दिया वो कितना कारगर साबित हुआ। 49 दिन बाद जनता का भरपूर सपोर्ट मिला, 67 सीटें मिल गई। बीजेपी को 3 मिली, कांग्रेस 0 पर ही रह गई जिसके साथ सरकार बनाई थी। 14 फरवरी 2015 को सीएम बने, पूरे 5 साल तक सरकार रही। तो इस्तीफे वाला दांव वहां काम किया। अब ये देखिए तीसरा टेन्योर चल रहा है उनका। 8 फरवरी 2020 को चुनाव हुए, 70 में से 62 सीटें, 5 सीटें कम हुई हैं। बीजेपी को 8 सीटें मिली, कांग्रेस फिर से 0 पर रही और 16 फरवरी 2020 को सीएम बने और चुनावों से ठीक पहले देखिए अब क्योंकि 5-6 महीने ही बचे हैं, वो वही वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं जो पहली बार अपनाया था। उनको लग रहा है कि शायद इस बार भी ये फॉर्मूला, क्योंकि अभी कई चीजें उनको लेकर चल रही हैं, कई बातें चल रही हैं, तो ऐसे में ये फॉर्मूला कितना हिट होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको लेकर वो कोशिश जरूर यहां पर करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए समझिए आप, ये जो एक्शन उन्होंने लिया है इसको लेकर क्या उनकी कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी है? क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी फैसला राजनीति में यूं ही नहीं किया जाता, नफा नुकसान देखकर किया जाता है। एक्शन प्लान क्या है चलिए आपको बता देते हैं जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर जनता के बीच वो जाने का पहला प्लान उनका यही है कि जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच रहेंगे, जनता से निकले चेहरे, आंदोलन वाली पार्टी है, उस नैरेटिव को सेट रखते हुए आगे बढ़ने की बात है। दूसरा है विधानसभा के लिए वोट मांगेंगे। अगले साल ही चुनाव है तो ऐसे में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है तो उसके लिए वोट मांगेंगे, ये दूसरा एक्शन प्लान है। तीसरा क्या है, जनता ने अगर फिर जिताया तो सीएम बनेंगे और इसीलिए उसी हिसाब से चल रहे हैं कि जनता जिता दे। चलिए हमने ये भी जानने की कोशिश की कि लोगों के बीच इसको लेकर किस तरह का रिएक्शन है, क्योंकि दिल्ली के लोग तो इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री बाहर आएगा, लेकिन जेल से बाहर आया संयोजक पार्टी का, आम आदमी पार्टी का। तो ऐसे में अब इस फैसले के बाद जनता का क्या रिएक्शन है वो सुनिए। दिल्ली तो यही कहती है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि दिल्ली के बहुत बदतर हालात हो चुके हैं और जिधर भी देखो सड़कें, गड्ढे, पानी की समस्या, अब तो रातों में बिजली, स्ट्रीट लाइट भी नहीं आती है, नई नई मेन रोडों की लाइट नहीं आती है, बहुत बुरा हाल है दिल्ली का।
मैं कह रहा हूँ इसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वो सरकार चलाएं, अच्छा से चलाएं।